Hello students. So once again good morning and welcome to the channel. So today we are going to start the topic salts. Okay? And जो बच्चे पहले से जुड़े उन्हें पता भी कि हमने अभी तक क्या कुछ किया इस टॉपिक के अंदर salts from class 10th and already 3 salts we have finished. कि here we are going to finish the salts which are included in the class 10 syllabus. Okay? Actually we have thousands of salt but in our 10th standard 5 salts are included in our syllabus, that in the chapter acid base and salts. और उसमें से हम 3 कंप्लीट कर चुके हैं। जो 3 हमारे कंपाउंड थे कॉमन सॉल्ट के, NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो चलिए आज हम फोर्थ अपना स्टार्ट करते हैं, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और कल क्या क्या किया था हमने कि इन सॉल्ट के ऊपर में क्या क्या चीजें याद करनी है, कॉमन नेम, यस, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और कुछ प्रॉपर्टीज या यूजेज जो भी है। ओके, तो सोडियम कार्बोनेट हमारा कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, हम वाशिंग सोडा। तो बेटा यही क्वेश्चन हमारे ऐसे एग्जाम में पूछा था कि व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज केमिकल नेम। तो कॉमन नेम दे दिया जाएगा तो आपको केमिकल नेम बताना होगा, केमिकल नेम गिवन है तो आपको कॉमन नेम बताना होगा। वाशिंग सोडा केमिकल फॉर्मूला क्या हमारा इसके, Na2CO3। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कि जो हमने कल बनाया था कि इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। ओके, और आपको ध्यान हो गया हमने कल इसमें क्या क्या स्टेप किए थे कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया था हमने कि कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, जिसको हमने बोला था ब्राइन, है ना, वी पास आउट द अमोनिया, अमोनिया गैस इन प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड वाटर। ओके, देन वी ऑब्टेन, तो चलिए आगे पूरा करते हैं इसको कि देन वी ऑब्टेन सोडियम बाइकार्बोनेट and ammonium chloride, and we know this sodium bicarbonate is sparingly soluble in water. Okay, sparingly soluble. So sparingly soluble का क्या मतलब है कि बहुत कम soluble होता है ये पानी के अंदर, so easily filtrate. So this is our step number first. Now that is the step number second, means इसी step को हमें आगे बढ़ाना है। हमने इसको filter out किया सोडियम बाइकार्बोनेट को, सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने filter out किया। उसके बाद जब हम इस सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो इट कन्वर्टेड इनटू Na2CO3 प्लस H2O। ओके, बाद में उसको बैलेंस कर देंगे। यस, एंड नाउ थर्ड स्टेप इज आवर कि व्हेन वी एडेड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर, वी नो कि सोडियम कार्बोनेट इज ए हाइड्रेटेड सॉल्ट, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर मींस 10 वाटर मॉलिक्यूल, देन इट गिव Na2CO3 dot 10H2O. So this is our washing soda. Yes बेटा, ठीक है। और जब तक ये अनहाइड्रेटेड फॉर्म में लाइक दिस वन, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडा एस। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान होने चाहिए। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट मीन्स कि बेकिंग सोडा से ही हमने क्या बनाया है, वॉशिंग सोडा बनाया है। लेकिन बेकिंग सोडा के अंदर हमारे एक ही सिंगल स्टेप था, यहाँ पर हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ रहे हैं। कि जब हमने बेकिंग सोडा को हीट किया तो क्या किया, दैट कन्वर्टेड इनटू वाशिंग सोडा Na2CO3 प्लस H2O, वाशिंग, दैट मींस सोडा एस। नाउ वी रिक्वायर्ड 10 वाटर मॉलिक्यूल, सो वी एडेड द 10 वाटर मॉलिक्यूल इन इट। नाउ इट बिकम हाइड्रेटेड सॉल्ट, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, दैट मींस कंप्लीट फॉर्मूला इज 10H2O। दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ओके, आया समझ में। यूजेस हमें इनको पता ही होनी चाहिए, बेसिक से यूज हमें एक दो यूज जरूर पता होने चाहिए। किसी भी सॉल्ट के ऊपर आपको यूज आप एज इट इज नोटबुक में या बुक में से आप रीड कर सकते हैं। ओके, और सबसे बड़ा यूज की अगर इसकी बात करें कि जो वॉशिंग सोडा है हमारा क्या, एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है। प्रॉपर्टी की बात करें, विच मेनली हैज क्लीनाइजिंग एक्शन, क्लीनाइजिंग एक्शन।
में सफाई के काम में आता है ये सॉल्ट, सबसे तगड़ा यूज है हमारा ये, है ना। तो ये हमारा फोर्थ, दैट इज सॉल्ट फॉर सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, फिफ्थ वन। यहां पर हम वही सोल्ट पूरे कर रहे हैं बेटा जो आपके 10th क्लास के सिलेबस में इंक्लूडेड है ना। तो 4 हम पहले कर चुके थे, 3 पहले कर चुके थे, फोर्थ। नाउ फिफ्थ वन इज आवर ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ओके। अब यहाँ पे कॉमन नेम दे दिया, तो हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, इसका केमिकल नेम क्या होता है, ओके, और केमिकल फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन में भी ऐसा ही होगा कि आपको या तो केमिकल नेम गिवन होगा तो आपको कॉमन बताना है, कॉमन गिवन होगा तो आपको केमिकल बताना है। तो यहाँ पे मैं कॉमन नेम गिवन, केमिकल नेम बता देते हैं। इसका केमिकल नेम क्या होता है हमारे पास इसका, कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड फॉर्मूला क्या है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ओके। ये बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि व्हेन क्लोरीन गैस is passed through slacked line, है ना। ये कुछ सिंपल से फॉर्मूले, स्लैक लाइन, लाइन वाटर, क्विक लाइन, ये चीजें हमें याद होनी चाहिए। तो क्या क्या होता है हमारे पास, CaOH ट्वाइस क्लोरीन गैस इज पास्ड आउट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा, CaOCl2 प्लस H2, ओके। बैलेंसिंग आप चेक करें, ऑलरेडी बैलेंस, तो दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यस बेटा। अगर हम बात करें इसके यूजेस की, कि ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली यूज्ड इन टेक्सटाइल industries to bleach the clothes, ओके। दूसरा यूज हम देखें इसका इंपॉर्टेंट, कि इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट। अभी बात करेंगे दोनों की, एज ए डिसइंफेक्टेंट टू प्योरीफाई द वाटर, it is also used in the formation of chloroform, one of the important chemical in laboratory, yes, one of the anesthetic substance chloroform। तो दैट इज जिस के में यूजेस भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखने हैं। अब हमें दो चीजें, कि एक तो क्या कि ब्लीचिंग पाउडर क्या क्या ये यूज का हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है। तो हम बात करते हैं ब्लीचिंग एजेंट। कई बार आपसे एक शॉर्ट में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स भी ये भी पता होने चाहिए। तो ब्लीचिंग एजेंट, कि ब्लीचिंग एजेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस which remove the color from colored substance, ठीक है। कि ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है, कि जो किसी कलर्ड सब्सटेंस में से कलर को रिमूव करवा देता है। और डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट कि केमिकल सब्सटेंस which kill the germs, तो जर्म को मार दे। तो ये चीजें भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर अगर हम बात करें ब्लीचिंग पाउडर की, ब्लीचिंग एजेंट की, कि कौन है इसके अंदर एजेंट, किसकी वजह से सारी चीजें होती है, दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन हमारा ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन इज ए ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर, ओके। सो दिस वाज द 5th सॉल्ट। तो चलिए 6th पे बात करते हैं। सो दिस इज आवर लास्ट इन 10th स्टैंडर्ड, 6th, दैट इज
जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यस बेटा, और इसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि जिस चीज से जिस उससे बनाया जाता है इसको, सो हमारा क्या बोलते हैं, चट्टानों से, जिस पत्थर से इसको बनाया जा रहा है, दैट इज जिप्सम। तो दैट इज मेनली फाउंड इन पेरिस। सो इसका केमिकल नेम क्या है हमारे पास, केमिकल नेम दैट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, और इसी हाफ को ही बोला गया हेमीहाइड्रेट। ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। बनता कैसे है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि व्हेन gypsum is heated at 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब याद 6 ही सोल्ट है हमारे 10th स्टैंडर्ड में, तो हम बड़ी इजीली याद हो जाएंगे तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो, कि जब जिप्सम को हीट किया जाता है 100 डिग्री से, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है CaSO4.2H2O। इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर। ओके, तो इट कैन लूज 1.5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस 1.5 वाटर मॉलिक्यूल। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर चला गया तो क्या होगा, इससे ज्यादा टेम्परेचर चला गया तो क्या होगा, कंप्लीट वाटर निकल जाएगा, मींस प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा अबो 100 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा CaSO4 प्लस 2H2O, मीन्स एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा हमारा, है ना। और एनहाइड्रस सॉल्ट बन जाएगा तो इसके अंदर फिर पीओपी वाली प्रॉपर्टीज नहीं रहेगी। मीन्स पीओपी प्रॉपर्टीज क्या है कि इट बिकम हार्ड आफ्टर मिक्सिंग द वाटर, है ना। ये हार्ड हो जाता है और जैसी भी शेप चाहिए वैसी शेप दे सकते हैं फिर उसका, लेकिन फिर उसके अंदर एनहाइड्रस जो सॉल्ट बचेगा हमारा, उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी सेटिंग वाली, इतने अच्छे से दीवारों पे चिपकेगा नहीं। प्लस जब हम मेडिकल्स में यूज करेंगे एज ए प्लास्टर फॉर ब्रोकन बोन्स, तो वहां पर भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है ना। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम रखा गया है डेड बन प्लास्टर, कॉमन नेम भी इसका है एनहाइड्रस सॉल्ट का, डेड बन प्लास्टर, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी पीओपी से अलग हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। इसलिए हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना पड़ता है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, अब यूजेस आप लोगों को इसको पता ही है, यूजेस कि हाईली यूज इन मेडिकल्स फॉर फ्रैक्चर्ड बोन, है ना। हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उनको प्लास्टर करने के लिए कौन क्या यूज करते हैं, पीओपी यूज करते हैं। ओके, वॉल्स पे यूज हो रहे हैं, ऑन वॉल्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टॉयज, चौक, स्टैचूज एक्सेट्रा। तो बहुत सारे यूजेस है। तो यस बेटा, हमें हर सॉल्ट के ऊपर यही चीज करनी है, कॉमन नेम, केमिकल नेम। अगर कॉमन नेम गिवन है तो केमिकल नेम पता होना चाहिए, केमिकल नेम गिवन है तो हमें कॉमन नेम पता होना चाहिए, केमिकल फॉर्मूला, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड 2 or 3 यूजेस ऑन ईच सॉल्ट। अंडरस्टैंड। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में कितने किए, टोटल 6 पॉइंट किए हमने। एक डे हमने स्टार्टिंग में की 3 या जो 4 प्रोडक्ट 4 सॉल्ट किए हमने, वो कौन सी की जो कॉमन सॉल्ट से बनाए गए हैं। फर्स्ट NaCl, सेकंड वाज बेस NaOH, थर्ड वाज हमारा दैट बेकिंग सोडा NaSCO3, फोर्थ वाज वॉशिंग सोडा Na2CO3 एंड फिफ्थ वाज आवर ब्लीचिंग पाउडर एंड सिक्स्थ इज आवर प्लास्टर ऑफ पेरिस। Okay, so complete all these salts with common name, chemical formula, chemical name, method of preparation and 1 or 2 uses. Okay, thank you.